दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, एक जहाज इतना बड़ा कि उससे बड़ा कोई और नहीं, लेकिन एक रात में वह समुद्र में डूब जाता है और साथ में 1500 से ज्यादा लोग। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक की, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जहाज की, जो एक त्रासदी बन गया। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या कोई बड़ी साजिश? यह कहानी आपको चौंका देगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही चौंका देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक क्यों इतना प्रसिद्ध था? यह बात है 1912 की, जब टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज कहा जाता था। इसे व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था और यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। टाइटैनिक एक चलता फिरता होटल जैसा था। उसमें था स्विमिंग पूल, जिम, पुस्तकालय और फर्स्ट क्लास के लिए भव्य भोजन कक्ष। यह जहाज इतना शानदार था कि लोग कहते थे यह कभी नहीं डूब सकता, इसलिए इसे अनसिंकेबल जहाज कहा गया। टाइटैनिक की पहली यात्रा थी साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, अमेरिका तक। इसमें 2200 से ज्यादा लोग थे, अमीर व्यवसायी, फिल्म सितारे और गरीब मजदूर जो अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में थे। भारत के कुछ लोग भी इस पर सफर कर रहे थे, लेकिन यह ड्रीम शिप एक डरावना सपना बन गया। आपको क्या लगता है, लोग इसे अनसिंकेबल क्यों कहते थे? कमेंट में बताइए। अब जरा टाइटैनिक के आकार का अंदाजा लगाइए। यह जहाज 259 मीटर लंबा था। सोचिए, 3 फुटबॉल के मैदान, एक के पीछे एक। यह 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। इसमें 9 डेक थे, मतलब 9 मंजिलें, और इसका वजन था 46,000 टन। इसमें 20 लाइफ बोट्स थीं, लेकिन ये सिर्फ 1078 लोगों के लिए पर्याप्त थीं, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे। यह एक बड़ी गलती थी, लेकिन उस समय के नियमों के अनुसार यह पर्याप्त मानी गई। टाइटैनिक के इंजन इतने शक्तिशाली थे कि वह 23 नॉट्स की गति से चल सकता था। उस समय के लिए यह बहुत तेज था। इसमें 3 बड़े प्रोपेलर और 29 बॉयलर थे जो कोयले से चलते थे। हर रोज 600 टन कोयला जलाया जाता था। यह जहाज एक चलता फिरता शहर था, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद एक छोटा सा हिमखंड इसे तबाह कर गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा जहाज कैसे डूब गया? अब आते हैं उस रात पर जब टाइटैनिक डूबा। 14 अप्रैल 1912। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर था, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में, जब रात के 11:40 बजे एक हिमखंड से टकरा गया। जहाज पूरी गति 22 नॉट्स पर चल रहा था, क्योंकि कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगता था कि टाइटैनिक किसी भी खतरे को झेल सकता है। लेकिन उन्होंने उन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया जो आसपास के जहाज़ों ने दी थीं कि हिमखंडों का क्षेत्र है। जब टाइटैनिक हिमखंड से टकराया, उसका दायां हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। स्टील की प्लेटें टूट गईं और 6 वाटरटाइट डिब्बों में पानी भरना शुरू हो गया। ये डिब्बे जहाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन जब 6 में पानी भर गया तो टाइटैनिक का डूबना तय हो गया। क्रू ने लाइफ बोट्स भेजना शुरू किया, लेकिन भ्रम और कम लाइफ बोट्स की वजह से सिर्फ 700 लोग ही बच सके। 1500 से ज्यादा लोग बर्फीले पानी में मर गए, क्योंकि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। सोचिए, उस ठंड में जिंदा रहना कितना मुश्किल रहा होगा। क्या आप जानते हैं टाइटैनिक का भारत से भी संबंध था? जहाज पर कुछ भारतीय यात्री थे, जैसे बॉम्बे के व्यापारी और मजदूर जो इंग्लैंड या अमेरिका जा रहे थे। एक प्रसिद्ध भारतीय यात्री, अडेलाइन सिंह, एक फर्स्ट क्लास यात्री थीं जो अपने परिवार के साथ थीं, लेकिन वह इस त्रासदी में जीवित नहीं बच सकीं। टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया सदमे में थी। अखबारों में सुर्खियां छपीं और जांच शुरू हुई। 2 जांचें हुईं,
एक अमेरिका में, एक ब्रिटेन में। पता चला कि लाइफ बोट्स कम थे, क्रू को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं था और कप्तान ने चेतावनियों के बावजूद गति कम नहीं की थी। व्हाइट स्टार लाइन को बहुत दोषी ठहराया गया और नए नियम बने, जैसे हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स होने चाहिए और 24 घंटे का रेडियो वॉच अनिवार्य हो। भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई और चेन्नई ने भी इससे सीखा और अपने बंदरगाहों को सुरक्षित बनाया। क्या आपको लगता है कि आज के जहाज ऐसे हादसों से बच सकते हैं? अब बड़ा सवाल, क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक गलती थी या कोई साजिश? कुछ लोग कहते हैं यह दुर्घटना थी, कप्तान का अति आत्मविश्वास, कम लाइफ बोट्स और दुर्भाग्य ने मिलकर यह आपदा बना दी। लेकिन कुछ षड्यंत्र सिद्धांत भी हैं। एक सिद्धांत कहता है कि टाइटैनिक को जानबूझकर डुबाया गया ताकि बीमा का पैसा मिल सके। दूसरा सिद्धांत कहता है कि टाइटैनिक के स्थान पर उसका बहन जहाज ओलंपिक डूबा क्योंकि ओलंपिक पहले से ही क्षतिग्रस्त था। एक और सिद्धांत कहता है कि यह एक श्राप था क्योंकि टाइटैनिक पर एक मिस्र की ममी थी। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये सब सिद्धांत झूठे हैं। सबूत दिखाते हैं कि हिमखंड ही असली वजह था और मानवीय गलतियों ने हालात को बदतर बनाया। फिर भी ये कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। आप क्या सोचते हैं, गलती या साजिश? कमेंट में ज़रूर बताइए। टाइटैनिक की त्रासदी पर फिल्में बनी, जैसे 1997 की टाइटैनिक फिल्म, और यह कहानी आज भी दुनिया को प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, यह थी टाइटैनिक की कहानी, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जहाज जो एक रात में त्रासदी बन गया। कैसा लगा यह वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं हम और टाइटैनिक से जुड़े रहस्य या कोई और विषय कवर करें? अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।